अभी कुछ दिन पहले मैं मोबाइल चला रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं हर दिन 15 घंटे पढ़ता हूँ, 16 घंटे पढ़ता हूँ और मैं इतनी मेहनत करता हूँ। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो डिटेल बनानी चाहिए कि क्या सच में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि कोई इंसान 15 घंटे, 16 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करे, या ये एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है। देखो, कंपटीशन मारने के बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि अपने कॉम्पिटिटर को ये जता दो कि भैया तुमसे ना होने वाला है। उसको इतना बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करो कि उसको लगने लग जाए कि मेरा तो ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइप का मेहनत, उस लेवल का मेहनत कभी कर ही नहीं रहा हूँ। जनरली ये कभी पॉसिबल किसी भी एस्पायरेंट के लिए हो ही नहीं सकता। मुझे भी याद है, जब मैं भी 11th-12th में था, तो सब लोग ऐसी बात कहते थे कि अरे भाई, 3-4 घंटा 5 घंटा में कुछ नहीं होता, तुमको 14-14 घंटे 18-18 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब जा करके भी कुछ एग्जाम तुम्हारा निकल सकता है। अदरवाइज भैया कुछ ना होने वाला है। इतना कंपटीशन हार्ड हो गया है। 20-20 लाख 50-50 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। ये आसान थोड़े ना है निकलना। और तुम मेहनत कर ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा तो कभी निकलेगा नहीं। तो पहले स्टेज पे जो सबसे बड़ा अपने ऊपर डाउट होता है कि क्या मैं इस एग्जाम की तैयारी, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसको करने के लिए आप एलिजिबल हो भी कि नहीं हो। उसको करने के लिए जो मेहनत चाहिए वो आप कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके लिए जितने घंटे की पढ़ाई चाहिए वो आप कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप हम सबके दिमाग में आता है। तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर आज डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगा वो मेरा अपना थिंकिंग होगा। अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ। बट मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, और अंत तक आप देखने के बाद ही कुछ निर्णय लीजिएगा। मेरी कुछ बातों को सुन के कभी भी जजमेंटल मत होइएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि बहुत सारे टॉपर्स, ऑलमोस्ट मोर देन 90% टॉपर्स, किसी भी एग्जाम के टॉपर्स, जो भी बोलते हैं यूट्यूब पे या ऐसे जो जो कुछ बोलते हैं, अधिकतर वैसा वो करते ही नहीं है। सिर्फ एक ऐसा हाइप बना देते हैं, एक ऐसा बहुत बड़ा यूनिक अपने आप को दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसा वो बोल जाते हैं जो कि सबको लगता है कि हाँ हाँ सही बात है। अगर ये टॉप किया है तो जो ये बोल रहा होगा वो सही बात है। क्यों? क्योंकि आप सबको लग रहा है कि किसी एग्जाम में टॉप कर जाना बहुत बड़ी बात होती है, तो ये जो कह रहा है सही कह रहा होगा। तो सब लोग गधों की तरह मेहनत करने में लगे हुए हैं कि कैसे हम 15-15 घंटे 16 घंटे पढ़ पाए, और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में मरे जा रहे हैं रोज। आधे लोगों की परेशानी ये नहीं है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आधे लोगों की दिक्कत यही है कि वो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं कि जितना हमको करना चाहिए उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ 3-4-5 घंटे ही पढ़ पा रहा हूँ, 16-16 घंटे कहाँ पढ़ पा रहा हूँ। वो देखिए, दिल्ली में लोग, कोटा में लोग दिन दिन भर पढ़ाई करते होंगे, और मैं यहाँ बैठ के सिर्फ दिन भर का 5 घंटे 6 घंटे, मेरा क्या होगा। तो एक बात आप जरूर समझे कि ये अगर आपके ऊपर हाइप बनाया नहीं जाएगा तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसी के साथ साथ एक बात और कही जा रही है कि अगर आप 5 घंटे से ज़्यादा सोते हो, 6 घंटे से ज़्यादा सोते हो, तो आप अपने लाइफ के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। ये बात भी बहुत लोग बोल रहे हैं, और बहुत लोग में तो बच्चे बोले तो समझ में भी आता है। जो अच्छे खासे टीचर्स हैं, जिनका काफ़ी ज़्यादा नाम है, जिनके लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्होंने खुद आईआईटी जेईई ये सब क्रैक किया है, वो सभी लोग इस तरीके की बात कह रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ,
बट मैं एक बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक इंसान के लिए? अब अलग बात है कि आप अवतार लेकर के आए होंगे, उसकी बात हम नहीं कह रहे हैं। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप खुद से सोचिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप 14-14, 15-15 घंटे कर सकते हैं? ऐसा कौन सा काम है? और ये भी सोचो कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ही सिर्फ दिन में सोऊं और बाकी दिन में जो समय है उन सब में सिर्फ मैं अपना काम करूं, ना कहीं बाहर जाऊं, ना किसी से मिलूं, ना यूट्यूब चलाऊं, कुछ ना करूं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूं? क्या ये पॉसिबल है? मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम लोग इंसान हैं, सोशल एनिमल हैं। हम लोग किसी से बोलेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, तो हम लोग एक तरीके से आधे डिप्रेशन में ऐसे ही चले जाएंगे। और यही क्रिएट किया जा रहा है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो दूर हो जाओ 6 महीना, द्वार दरवाजे सब बंद कर लो, किसी से ना बोलना, किसी से ना चलना, और सिर्फ अपने फोकस के ऊपर ध्यान दो। 6 महीने में आप वो कर जाओगे जो आपने पूरे जिंदगी में नहीं किया होगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मेरे हिसाब से जो चीज किसी एक पर्सन के लिए, आपके लिए प्रैक्टिकली आज अभी पॉसिबल नहीं है, उसको करने का जहमत नहीं उठाना चाहिए। औरों के लिए होगा, 10-20 लाख लोगों में से 10 लोगों के लिए होगा, उनके लिए होने दो। आपके लिए जो पॉसिबल नहीं है उसके लिए आप ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके बस में है वही ना आप करिएगा। जो आपके बस में नहीं है वो आप करने के पीछे क्यों पागल पड़े हो? आप देखने गए हो कि जो कह रहा है कि मैं 12-12 घंटे, 15 घंटे पढ़ रहा हूं, वो पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? और वो किस तरीके से कह रहा है कि मैं 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं? अब वो अलग बात है कि 12-15 घंटे की गिनती आप कैसे करते हो। जैसे कि मैं सुबह उठा और बेड पे पड़े पड़े मैंने आधे घंटे सोचा कि आज मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, कितने क्वेश्चन करूंगा, कितने नहीं करूंगा, कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा, कौन से चैप्टर का नोट्स बनाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आधा घंटा ये हो गया। आधा घंटा के बाद जब मैं उठा खा पी करके, फिर मैंने अपना पूरा टेबल सजाया, बेडशीट सजाया, ताकि मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूं। तो उस सब करने में करीब करीब 1 घंटे बीत गए। तो 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे ऐसे हो गए। उसके बाद जब मैं पढ़ने बैठा और सामने आपने किताब कॉपी रखी, तो मैं किताब सामने है और मैं पलट रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो भले 2-3 घंटे उसमें बीत जाए, भले मेरा 2 पेज का भी ढंग का पढ़ाई ना हो पाए, भले ही मेरे से 5 क्वेश्चन भी सॉल्व ना हो पाए, भले मेरे से दिमाग में कुछ ना आए, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, लेकिन 3 घंटा काउंट तो हुआ। तो ये 3 घंटे पहले के 1.5 घंटे, 4.5 घंटे ऐसे ही हो गए। उसके बाद फिर मैं मस्त सोचा कि इतना पढ़ लिया हूं, अब थोड़ा मंथन कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं कि किस तरीके से और हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी में मैं मोबाइल में बहुत सारे रील्स देख रहा हूँ। ये रील्स भी तो पढ़ाई का पार्ट है। तो ये काउंट नहीं होगा? ये भी काउंट होगा। फिर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, करे यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दिस इज ऑल्सो द डिस्कशन ऑफ द स्टडी, तो ये भी काउंट होगा। ये सब करने में और 2 घंटे 3 घंटे बीत गए। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं पढ़ना दोबारा स्टार्ट करूं। तो करीब करीब अब तक मैंने 6-7 घंटे, 8 घंटे की काम पढ़ाई कर लिया है। इसके बाद मैं पढ़ने बैठता हूँ, उसी में मैं पढ़ते पढ़ते मुझे झपकी आ जाती है। फिर मैं उठता हूँ, कभी कॉफी बनाता हूँ, कभी मम्मी बुला लेती है, कभी कोई और आ जाता है, किसी का फोन आ जाता है, कभी मुझे बाथरूम जाना होता है। ये सब कुछ बाथरूम से आने के बाद क्या होता है कि थोड़ा मैं अपने आप को फ्री करता हूँ। मतलब ये सब करते करते रात में आराम से 8-10 बज जाते हैं। और इस तरीके से मेरा जो है 14-15 घंटे का कार्यक्रम पूरा होता है। हो गया ना 14-15 घंटा?
अब वो अलग बात है कि 14-15 घंटा में क्या हुआ है, ये नहीं हम कह सकते। लेकिन 14-15 घंटे काउंट करने के लिए तो बहुत अच्छा है। 14-15 घंटे कहने के लिए तो बहुत अच्छा है। मेरा बस ये कहना है ऐसे लोगों से कि आप सच बात क्यों नहीं कहते हो? आप जो पॉसिबल है वो क्यों नहीं कहते हो? आप झूठ क्यों कहते हो? आप इस तरीके का हाइप क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने सच बोल दिया कि मैं नॉर्मल पढ़ाई करता हूं, नॉर्मल का मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 1-2 घंटे की पढ़ाई से काम हो जाएगा, पर नॉर्मल पढ़ाई क्या है? नॉर्मल पढ़ाई बहुत से बहुत जो है नॉर्मल, वो 6 से 10 घंटे के बीच वैरी करता है। 6 आवर टू 10 आवर। इस 6 से 10 घंटे के बीच का कोई सा भी समय आप अगर कर रहे हैं तो ये ठीक है। अगर आप 4 आवर भी कर रहे हो ये भी ठीक है, बट इसको थोड़ा सा इंक्रीज करो। जो आप कर सकते हो सब कोई कर सकता है। एक बात आप ध्यान दें, हर दिन मैं अपने इसी चैनल पे शॉर्ट्स में ये एक शॉर्ट डालता हूं कि मैंने पिछले दिन कितना पढ़ाई किया। उसमें ऐप का टाइम होता है, रिवीजन का टाइम होता है और टोटल टाइम होता है। अब वो जो टाइम मैं वहां पे देता हूं वो एकदम कैलकुलेटेड है। 1 मिनट का भी इधर से उधर नहीं है, क्योंकि वो ऐप का टाइम है। ये नहीं कि वो ऐप चल रहा है, हम गए चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब हम पढ़ेंगे तभी वो ऑन करते हैं, अदरवाइज उसको ऑफ करते हैं। तो जो आप देख रहे होंगे कि उसमें 6 आवर का पढ़ाई हो रहा है, तो वो 6 आवर की पढ़ाई को करने के लिए करीब करीब 8 साढ़े 8 घंटे की सीटिंग लगती है। प्रतिदिन मैं 3 बजे से लेकर के दोपहर के रात के 12 बजे तक करीब करीब 9 घंटा मैं सिट करता हूँ, बैठता हूँ, अपनी पढ़ाई करता हूँ। अब उस बीच में कभी मैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए मोबाइल चला लेता हूँ फ्रेश होने के लिए, कभी मैं पानी पीने जाता हूँ, कभी कुछ करने जाता हूँ, मतलब ये सब। और उस 9 घंटे में से जब मैं निचोड़ता हूँ तो जो 3 घंटे है वो तो मैनेजमेंट करने में चले जाते हैं। तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं प्रतिदिन 9 घंटे तो पढ़ता ही हूँ, पर क्या ये कहना सही होगा? बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि मैं तो 15-15 घंटे पढ़ता हूँ और ये 6 घंटे का मोटिवेशन दे रहे हैं। घंटे से कुछ नहीं होगा। घंटे के चक्कर में रहोगे तो घंटा हिलाते रह जाओगे। यहाँ बहुत धुरंधर आए और बहुत धुरंधर चले गए। जिस किसी को लग रहा है कि मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ तो ठीक है, निकाल लो फिर, बहुत बढ़िया बात है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, जाइए दिल्ली में देखिए, आईआईटी जेईई यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल से रगड़िए रहे हैं, दिन भर पढ़िए रहे हैं, कुछ नहीं होता उनका। क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि उनका सारा कॉन्सेप्ट ही गलत है पढ़ने का। उनको लग रहा है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेंगे मेरा काम हो जाएगा। अरे पढ़ने से काम होता है। आप एग्जाम में जाएंगे तो पूछेगा कि हाउ मेनी आवर्स यू हैव स्टडीड दिस क्वेश्चन, इफ यू स्टडीड 500 आवर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक देन यू विल बी राइट। ऐसा होता है क्या? बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो 5-5 साल से तैयारी करते हैं और उनका कुछ नहीं होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10 महीने की तैयारी करके पूरा एग्जाम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल रहे हैं वो लोग? खुद सोचो। जो लोग कहता है तुरंत तो मान लेते हो कि हाँ सही कह रहा होगा। जो आपसे नहीं हो पाएगा उसको मानने में आप कभी दिक्कत नहीं करते हो, तुरंत मान लेते हो, हाँ एकदम एकदम ऐसा ही होगा, एकदम सही कह रहे होंगे। लेकिन जो आप कर सकते हो उसको कभी मानते नहीं हो। दिस इज द प्रॉब्लम। आप अपने आप को कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं हो, अपने आप को स्वीकार करते ही नहीं हो, अपनी मेहनत को कभी आप तवज्जो देते ही नहीं हो, अपनी आप का रिस्पेक्ट आप कभी करते नहीं हो। आपको लगता है कि यार वो ज्यादा सही है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो आपको सच लगता है। और आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप अपने आप पे कभी विश्वास नहीं कर पाते ना। साला सब पे विश्वास कर लेंगे, अपने आप पे कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा लोग कहते हैं, मीम बनाते हैं और खुद पे हंसते हैं, बेशरम। थोड़ा अपने आप पे तरस खाओ। औरों पे तरस बाद में खा लेना, पहले अपने आप पे तरस खाओ। आज आप किसी भी एग्जाम का पैटर्न देखिए, वेदर आईआईटी, इन नीट,
यूपीएससी, एसएससी, कुछ भी अगर आप देखिए, इन सभी एग्जाम्स का पैटर्न डे बाय डे बदलता जा रहा है। क्यों बदलता जा रहा है? क्योंकि सिलेबस वही है, कंटेंट वही है। आज कंटेंट ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स बहुत कम दाम में मार्केट में अवेलेबल हैं। सब लोग उसको परचेज कर रहा है, सब लोग उस सेम टीचर से पढ़ाई कर रहा है। फिर कैसे कंपटीशन हार्ड होगा? तो अब क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन का जो लेवल है उसको बढ़ा दिया जा रहा है। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। एप्लीकेशन समझिएगा, एप्लीकेशन मतलब यूज बेस। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब बिल्कुल नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन बेस आ रहा है कि अगर आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में एकदम अच्छे तरीके से समझ है, उस कॉन्सेप्ट को आप फील करते हो, सिर्फ कॉपी पे लिखते नहीं हो, उसको महसूस करते हो, उसको एकदम आसान भाषा में छोटे से 5 साल के बच्चे को भी आप समझा सकने की क्षमता रखते हो, तब जा करके आप ये हो सकता है कि आप उसका वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। आप जाके देखिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका कट ऑफ कितना है। कट ऑफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, कुछ एग्जाम को अगर छोड़ दे, कुछ एग्जाम, अदरवाइज सभी एग्जाम्स का जो कट ऑफ है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि हमारा अप्रोच है 15 घंटा पढ़ने का। हमको लगता है ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लो, ज्यादा से ज्यादा खूब मनी क्वेश्चन बना लो। लोग किताब का ढेर लगा देते हैं, यहां तक किताब रख देते हैं, ये बना ले वो बना ले। 50 किताब से एक ही चैप्टर का 500 क्वेश्चन बना ले, तब तो बन ही जाएगा। फिर भी नहीं बनेगा, फिर भी नहीं बनेगा। और यही लोग कहेंगे कि भाई हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, नंबर ही नहीं आ रहा है। कैसे आएगा नंबर? आपका ध्यान तो 15 घंटे पे है, आपका ध्यान ये नहीं है कि इसका असली एनालिसिस कैसे होगा। आप सिर्फ इसमें टेम्पररी माइंड में डालते जा रहे हो, इधर परमानेंट दिमाग जो है इसमें कुछ नहीं जा रहा, पूरा ब्लैंक, इधर सब ब्लैंक है, सिर्फ इधर भर रहा है, इधर भर रहा है, इधर से निकल जा रहा है। रात हुआ सोए, सुबह सब सपाट खत्म। अगला दिन पढ़ रहे हो, 3-4 दिन के बाद तुम्ही को पता नहीं चलेगा कि भाई ये चीज हम पढ़े हैं, पर याद तो आ ही नहीं रहा है। कैसे याद आएगा? तुम इसको रेस्ट ही नहीं दिए। इधर से इधर फाइल ट्रांसफर होने में समय लगता है और इसका प्रोसेस होता है। कोई चीज अगर आप पढ़े और उसके ऊपर चिंतन मनन नहीं करें, उसको सोचे नहीं, उसको एक कॉन्सेप्ट को दूसरे से अगर आपने जोड़ा नहीं, इंटरकनेक्ट नहीं किया, उसके ऊपर आपने लिखा नहीं, तो कैसे कोई नॉलेज टेम्पररी माइंड से परमानेंट माइंड में जाएगा? कैसे जाएगा? और ये सब करने में जो समय लगेगा वो समय तो पढ़ाई में काउंट होता ही नहीं है। जब आप पढ़ाई करते हैं, क्यों कहा जाता है कि आपको ब्रेक लेना जरूरी है? ब्रेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्टडी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि भयंकर से भयंकर, खतरनाक से खतरनाक कॉन्सेप्ट भी ब्रेक लेने के बाद जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो सबसे इजी लगने लगता है, सबसे ज्यादा इजी। और वही कॉन्सेप्ट अभी से घंटा भर पहले बड़ा बेकार लग रहा था। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो दिमाग है ना, इसका एक सैचुरेशन लेवल होता है। क्या होता है सैचुरेशन लेवल? कि जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपका जो फोकस है वो धीरे 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 गिरने लगता है, डाउन होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि अब ये दिमाग कुछ भी अलग करने का प्रयास नहीं कर सकता है। एकदम दिमाग ऐसे हाथ ऊपर खड़ा कर देता है कि भैया अब कुछ ना हो सकता। लेकिन फिर भी आप उसको घसीटले जा रहे हो, होगा कैसे नहीं। साइंस कहता है कि 25 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, या 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो कभी भी 50 मिनट की पढ़ाई के बाद अगर आप 10 मिनट का ब्रेक लेंगे तो वो सफिशिएंट बिल्कुल नहीं होगा। आपको दोबारा एनर्जाइज होने में थोड़ा अच्छा खासा समय लग जाएगा। अगर आप 2 घंटे लग के पूरे फोकस के साथ किसी लेक्चर को आपने देख लिया, किसी नोट्स को पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, तो उस 2 घंटे के बाद
आप अगले 1 घंटे में कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल। आपको एनर्जाइज होने के लिए, दोबारा रिचार्ज होने के लिए समय चाहिए। जो ये टेम्पररी दिमाग में घुसा है उसको परमानेंट में भेजने में समय चाहिए। कॉपी पेस्ट करते हो ना लैपटॉप में, तो ऐसा थोड़ी है कि लैपटॉप में घुसाए और कॉपी और पेस्ट डाले और तुरंत निकाल लिए। समय लगता है ना ट्रांसफर होने में। जितना बड़ा फाइल उतना ज़्यादा समय लगेगा। उसी तरीके से ये दिमाग भी काम करता है। और जो साइंस कहता है उससे थोड़ा ये दिमाग डिफरेंट है। किसी किसी इंसान का जो फोकस पावर है वो बहुत कम होता है। वो आधे घंटे में बेचारा बोर हो जाता है और वो सपने देख रहा है 15 घंटे पढ़ने का। वो सही पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल सही पढ़ाई कर रहा है, उसको सब समझ में आ रहा है। यहाँ किसी इंसान से एक फॉर्मूला को कह देंगे कि इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करो, तो उसको फॉर्मूला पता नहीं चलेगा क्या होता है। आज तक लोग एक नॉर्मल सर्किल का फॉर्मूला ही पता नहीं चलता है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी से पूछो कि सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है, वो पता ही नहीं चल रहा उनको। सिर्फ फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला के पीछे का जो नॉलेज है वो बिल्कुल पता नहीं है। सिर्फ केमिकल फॉर्मूला याद है, उसके पीछे का मतलब है पता नहीं है। बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता है कि कौन राजा आया, क्या हुआ, लेकिन उनको उसके पीछे का सेंस नहीं पता। आखिर एक बात है कि सब लोग कहते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। क्यों हुआ, क्या कारण रहा होगा, ये कोई पूछे नहीं। ये तो किताब में लिखा नहीं था। तो जो किताब में लिखा रहेगा वही तुम्हारे दिमाग में आएगा, और जो नहीं लिखा रहेगा वो कहां से सोचोगे। उसको सोचने के लिए समय चाहिए, और जो समय आप लगाएंगे, जब तक आप फ्री होके बैठेंगे नहीं, पढ़ाई करने के बाद हमेशा दिमाग में बहुत सारी बातें घूमते रहती हैं। वो इसीलिए घूम रही हैं जो आपको समझ में अच्छे तरीके से नहीं आया है, उसको वो दिमाग बार बार सोचता है, और वही वही बात आपको याद आता है। और वो तब तक अंदर सेटल नहीं होता है जब तक कि कंप्लीटली वो एग्री करता है। तो इसलिए अगर आपको क्वालिटी पढ़ाई करना है जिसमें आप बहुत अपना 100% फोकस दे रहे हो, जो सच में आपके माइंड में जा रहा है, तो आपको फोकस के साथ पढ़ाई करने के लिए कम आवर का ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसमें जितना एमिनेंट प्रोफेसर आएगा उसका उतना कम घंटे का लेक्चर होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम समय में बहुत बेस्ट कंटेंट देके जाएगा। आप कचड़ा कंटेंट पढ़ ही रहे हो कि बस घंटा पूरा हो रहा है। अगर घंटा पूरा करना है तो फिर बस घंटे पूरा होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं आप सबसे बहुत अच्छे तरीके से इस बात को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 15 घंटे, 16 घंटे या इवन 12 घंटे भी, 10 घंटे भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपका कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इतना इतना लेट पढ़ रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है, और वो जाके 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट में अपना कंपटीशन क्लियर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ आने में 4 अटेम्प्ट निकल जाता है। इस समझ अगर आप पहले अटेम्प्ट में डेवलप कर लो तो पहले अटेम्प्ट में निकलेगा। कुछ भी, कोई भी एग्जाम, समझ डेवलप अगर आप कर ले, और कंटेंट के पीछे मत जाओ। समय लग रहा है, लगाइए। कोई कहते हैं अरे सर एक क्वेश्चन को कितना देरी बनाए, है ना, पूरा घंटा भर से बैठल है, कोई दूसरा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बनेगा, जो आपसे बन जाएगा उसमें तो आपको इंटरेस्ट आएगा, लेकिन जो नहीं बनेगा उसका क्या होगा। तो नहीं बनता है तो नहीं बने, हमको क्या लेना देना है, छोड़ दो। वहीं से क्वेश्चन आएगा। मेरे एक सर कहते थे, रोहित पांडे सर, कि जिस पोर्शन को तुम छोड़ देते हो ना, ये जो तुमको समझ नहीं आता, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन देता है। और जब वहीं से क्वेश्चन देगा तो जब तुम घर पे बैठ कर नहीं समझ पाए हो तो वहाँ एग्जाम में इतना प्रेशर में खाक समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, और वहाँ भी तुम छोड़ के आओगे। और सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकता कि आपने प्रैक्टिस कम किया था, सिलेक्शन इसीलिए रुकता है कि जिस क्वेश्चन को कोई नहीं बना रहा था लेकिन आपको बनाना चाहिए था, वो क्वेश्चन आपने नहीं बनाया। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है
कि आप 4 घंटे 5 घंटे सोइए। आप आराम से 6 7 8 घंटे तक सो सकते हैं, क्योंकि ये शरीर का नीड है, यही शरीर से पढ़ाई करना है। इस शरीर को रेस्ट नहीं दोगे, दिमाग को रेस्ट नहीं दोगे, तो ये आपके अनुसार काम करेगा कभी? लेकिन एक प्रचलन चला है, बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन थोपना नहीं पड़ता, डिसिप्लिन जन्म लेता है। जब एक एस्पायरेंट तैयारी करता है ना, तो डिसिप्लिन को जन्म देता है, अपने आप डिसिप्लिन आता है। आपके थोपने से कभी डिसिप्लिन नहीं आने वाला। धीरे 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 जैसे जैसे दिन बीतेगा, महीने बीतेंगे, आपको अपने आप वो डिसिप्लिन आ जाएगा। जब मैं 3 बजे पढ़ने बैठता हूं, तो मुझे कोई प्रयास करना नहीं पड़ता कि मैं बस बैठा हूं। 12 बजने के बाद ही मुझे नींद आता है। 12 बजने के बाद ही मेरे शरीर में दर्द होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो मैंने इवॉल्व किया है। मैंने पहले से थोपा नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कब से पढ़ाई करना है। मैं सुबह पढ़ूं कि शाम पढ़ूं कि दोपहर पढ़ूं कि रात पढ़ूं, कुछ पता नहीं है। बस मैं पढ़ता गया, अपने आप को एनालिसिस करता गया। करते 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 अपने आप एक ऐसा डिसिप्लिन आ गया है कि जैसा ही 2-3 बजता है, मैं पढ़ने के लिए आराम से बैठ जाता हूँ। फिर ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता। ये अपने आप आया है, मैंने लाया नहीं है। लेकिन आजकल मार्केट में यही चल रहा है कि अगर आपको क्लियर करना है, 12 घंटे का आप टाइम टेबल बनाओ। इस टाइम टेबल के ऊपर भी अगला वीक को, इस साल के एंड का जो वीक है, वहां पे मैं इसी से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूं। तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आप क्वालिटी के ऊपर पूरा ध्यान दें और आप बिल्कुल चिंता मत करें। जब आप 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ के उठेंगे, 9 घंटे पढ़ के उठेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। फिर आप कहेंगे कि क्या सच में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है 12 घंटे पढ़ना? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, एग्जाम में एक महीने बाकी हैं, 2 महीने बाकी हैं, 3 महीने बाकी हैं, तब जाकर के जो माइंड है ये अपने आप रेडी हो जाता है, अपने आप, वो 12 घंटे 13 घंटे पढ़ने के लिए। लेकिन उस समय भी भैया 18 घंटे नहीं पढ़ेगा ये दिमाग। 18 घंटे कब पढ़ेगा? एग्जाम में 15 दिन बाकी है, तो हो सकता है 14 घंटे 15 घंटे पढ़ ले। लेकिन ये नहीं है कि साल भर एकदम 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसे लोग अगर आप देखें जो इस तरीके का दावा करते हैं, पहले उनको अपने मोबाइल से हटा दो सीधे। क्यों? क्योंकि वो गलत वायदे कर रहे हैं। कितना पढ़ाई करना है ये आपका शरीर, आपका माइंड अपने आप डिसाइड करेंगे कि आप प्रिपेयर कितने घंटे के लिए हो, और नहीं हो तो कैसे उस लेवल पे जाओगे। मैंने बहुत समय पहले एक बहुत फेमस माइकल फेल्प का वीडियो देखा था। माइकल फेल्प कहते हैं, जिन्होंने ओलंपिक में बहुत सारे मेडल जीते हैं और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा था कि मैं दिन भर में 12 घंटे प्रैक्टिस करता हूं, 12 घंटे स्विमिंग का प्रैक्टिस करता हूं, पानी में तैरने का प्रैक्टिस करता हूं, 12 घंटे। उन्होंने भी 12 कहा, क्यों नहीं 20 घंटे कह दिया? क्यों नहीं 18 घंटे कहा? 12 घंटे क्यों कहा? कह देना चाहिए था कि मैं 15 घंटे स्विमिंग करता हूं। और अगर वो 12 घंटे स्विमिंग कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि रात के 12 बजे पानी में घुसे तो दोपहर तक पानी से बाहर ही नहीं निकलते होंगे। जरूर निकलते होंगे कि 12 घंटे पानी में रहते हैं। आप समझ रहे हो क्या रहा है? वो वर्ल्ड का द बेस्ट स्विमर है, बहुत सारे मेडल्स जीत चुका है, लेकिन फिर भी वो 12 घंटे की प्रैक्टिस करता है, 18 घंटे की नहीं करता। और उस लेवल तक वो 12 घंटे की करता है तो पहुंचा है, तो 8 घंटे में भी पॉसिबल है। तो मैं बस इतना कहूंगा कि और लोग क्या कहते हैं, इवन मैं भी क्या कह रहा हूं, उससे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपका शरीर क्या डिमांड कर रहा है, आपका माइंड क्या डिमांड कर रहा है, कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो आपका शरीर, आपका माइंड आपके सामने रख रहा है। बहुत सारे लोग इसलिए भी पागल हो जा रहे हैं कि आजकल इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है,
और इस डिस्ट्रैक्शन से हम चाह रहे हैं कि बच जाए। कैसे बचोगे? और नहीं बचोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। तो इस डिस्ट्रैक्शन का यूज कर लो ना। अब यूज कैसे करना है ये कोई नहीं बताने वाला। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब भी मुझे बहुत तेज नींद आने लगता है। आज सुबह की मैं बात बता रहा हूँ, मैं पढ़ने बैठा सुबह सुबह। कुछ एक्सपेरिमेंट हमेशा करते रहते हैं कि सुबह में भी कुछ देख लेते हैं, पढ़ाई हो जाए। जैसे ही मैं सुबह पढ़ने बैठा तो बहुत तेज नींद आने लगा, एक्सट्रीम। जैसे लगा था कि भैया टेबल पकड़ के सो जाएंगे। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मोबाइल निकाला और मोबाइल जैसे लोग हमेशा चलाते हैं वैसे मैं भी चलाने लगा। 15 मिनट में मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया कि भैया नींद कहाँ गया, चला गया। बस मोबाइल बंद करो, दोबारा लग जाओ। दिस इज द यूजेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आपने डिस्ट्रैक्शन को भी यूज कर लिया। हर चीज को यूज करने का आपके अंदर हुनर होना चाहिए, नहीं तो आप किस किस चीज को अपने आप से अलग करोगे। अभी इस साल या इसके पहले साल उमा हाराथी मैम, जिनके बारे में आप जानते होंगे, ऑल इंडिया रैंक शायद उनका 2 आया था यूपीएससी में। उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रही थी कि उनको करीब करीब चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी निकला, चौथे या पांचवें अटेम्प्ट। तो उनका ये कहना था कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने सिर्फ पढ़ाई के अलावा पहले 1-2 अटेम्प्ट में कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ा और पढ़ने के कारण ही नहीं निकला। लेकिन उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं और भी चीज़, गाना गाती थी, थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करती थी, थोड़ा लोगों से मिलती थी, उनसे बात करती थी, फ्रेंड से बात करती थी, सोशल मीडिया भी थोड़ा चलाती थी, ताकि जो लाइफ है वो बैलेंस रहे, इम्बैलेंस ना हो जाए। और ऑल इंडिया रैंक 2। तो बाकी आप समझदार हैं, आप ही निर्णय करिए कि व्हाट इज सही, राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो इस तरीके से परेशान है तो उसको ये वीडियो शेयर करिए।